दीन समझना है तो आला हजरत से समझे, है ना। ऊंचे ऊंचे हजरतों को, है ना, अभी नूर मुजस्सम भाई ने पढ़ा ना, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। और शुक्र अदा करो तुम आला हजरत के पड़ोस में रहते हो, ये बहुत बड़ा एहसान है। अगर रहते ना कलियर में और वहां से बरेली आते, औकात पता चल जाती। यहाँ तो जब मुंह उठाया तब आला हजरत की चौखट पे। ये नसीब है अपना अपना। तो दीन किससे सीखना है? बोलो आला हजरत से ना। तो दीन कौन बताएगा? जो हुजूर के वारिस हैं। और माफ कीजिएगा मसला बड़ा खराब है, उर्स मखदूम है, बुजुर्गों की बारगाह है, शुक्र है हम वलियों को मानने वाले लोग हैं। किनको मानते हैं हम? वक्त कम है, बड़ी तेजी से अपनी बातें समझाना चाहता हूँ। फरमाइश मेरे पास है, एक आपकी भी और एक साहब ने और भी मैसेज डाला था एक वाकये के लिए। मैं बस चाहता हूँ आज मौका मिला और आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो इसमें बात कह जाऊँ। वाकया तो फिर भी मोबाइल पे सुन लोगे आप, कह दूं आपसे बुरा ना लगे तो। कड़वी तो नहीं लग रही ये बातें? लगे तो शौक से लगे। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी सी बात है। दीन किससे सीखेंगे हम? आलिम से। और सबसे बड़ा आलिम कौन है इस सदी का? डट के बोलो यार, कौन है? आला हजरत। लोग उन्हें वली बताए घूमते जिन्हें इस्तिंजा करना नहीं आता है। तो हमारा तो मौल भी इतना पक्का है जिसने कंजुली मान दिया है, आशिक इतना पक्का है जिसने हिदायत बख्श दी है। हम क्यों डर के बात करें यार? हम क्यों डर के बात करें? जिसने दौलतुल मक्की आता की है, जिसने फतावे रज़विया देकर मुफ्तियों के कद ऊंचे कर दिए हैं, उसी जात को आला हजरत अहमद रजा कहा। डर के बात क्यों करनी है? किससे सीखेंगे दीन? एक मसला और है, एक मसला और है। मैं अक्सर फंस जाता हूँ। मैंने कहा ये उर्स किन का ये मस्जिद में जो मज़ार है ना इन्हीं का है। मैंने कहा इनका मस्जिद में मज़ार की तबीयत खुश कर दी। उस जवान ने मुझे बताया कि ये जो लेटे हैं ना यहाँ पे, इन्होंने ही ये जगह मस्जिद के लिए दी थी, है ना? ऐसे ही अल्लाह उनकी कब्र पर रहमतों गुफरान की बारिश भाई। तो अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपने एहसान का हक अदा कर दिया है ना। वो अल्लाह अल्लाह करने के लिए जगह दे करके गए हैं, आपने उन्हीं के नाम की महफिल सजा रखी है, उन्हीं के इसाले सवाब के लिए। खुदा आपको सलामत रखे। तो दीन किससे सीखना है? आलिम से। मसला क्या है? माफ कीजिएगा, देखो मैंने पहले कह दिया, मुझे किसी खानका से जोड़ के ना सुने आप, इंसाफ के साथ सुने। एक बात जो कही जाती है ना कि मौलवियों की और वलियों की कभी बनी नहीं। हाँ, मौलवियों की बनती नहीं। क्यों? मौलवियों की लाइन अलग है और वलियों की अलग है। एक तो गधा मुझसे कह रहा था आला हजरत वली नहीं। मैंने कहा फिर क्यों? कहा वो तो मौलाना था। ये मैं आपको एक उसूल बताऊंगा 100%। ये तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, मुफ्ती साहब कबिला बैठे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, वली वही होगा जो आलिम होगा, जो आलिम नहीं वो वली हो ही नहीं सकता है। कमरे में बैठ के बात नहीं कही है, ये मैंने ऑन द रिकॉर्ड कही है। ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं। ये अलग बात है, अल्लाह विलायत बाद में देता, इल्म पहले देता है। ये अलग बात है, वो इल्म या तो कसबी होता है या अताई होता है। लेकिन खुदा जिसे विलायत देता उसे इल्म जरूर देता है। मुंबई गए हो? नहीं, खुदा ले जाए तो मखदूम माहिनी की चौखट पे जाना, आपको पता लगेगा कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं सरकार मखदूम माहिनी। आप छोटे से थे, यतीम थे, माँ के पास एक ही लाल था। माँ अपने बेटे को देख के जी रही है, बेटा माँ को देख के जी रहा है। ये माँ की कुर्बानियां होती हैं। अल्लाह एक बेटा दे दे ना तो माँ फिर दूसरा निकाह नहीं करती है। अक्सर मैंने देखा नहीं भाई, माएँ दूसरा निकाह इसलिए नहीं करती हैं कि कहीं मेरे बेटे की जिंदगी में दुख ना आ जाए। मिलते हम लोग से ऐसे लोग, कोई कहता दुआ कर दे, एक ही बेटा ये बड़ा हो जाए, इसके सहारे जी रही हूँ, इसके सहारे जी रही हूँ। मैं बेटों से गुजारिश करूंगा खुदा के वास्ते, अगर बाप नहीं है और माँ ने पाला है ना, तो उसके पैर की जूती बन के पूरी जिंदगी गुजारना। अगर पैर की जूती बन के भी जिंदगी गुजार दोगे ना, उसके 1 साल की परवरिश का हक अदा नहीं कर सकते हो। खुदा की कसम, माओ से पूछो लालों को किस दर्द के साथ पाला करती है। आज मैं मुजाबिरों से भी कहना चाहता हूँ, खानकाह के उन जिम्मेदार लोगों से भी कहना चाहता हूँ जिनकी खानकाहों में माँ बाप की अजमत के लिए तो लफ्ज नहीं
होते हैं और 40-40 जुम्मेरात मज़ारों पे बुला करके झाड़ू लगवाई जाती है। खुदा की कसम माँ बाप को छोड़ करके तो खुदा पाक राजी नहीं होता है, फिर मज़ार वाला कैसे राजी हो सकता है। हम तो इतना जानते हैं जिससे माँ बाप राजी होते हैं उससे रसूल पाक राजी होते हैं, और जिससे रसूल पाक राजी होते हैं उसी से पैदा करने वाला खुदा पाक राजी हुआ करता है। ये फैसले भी तो कभी कभी किया करो। कह रहा पेट में दर्द है, 40 जुमेरात अगरबत्ती जला दे। ठीक है जी, मैं बाजारों का मुनकिर नहीं हूँ, लेकिन ये भी तो कहे कि 40 बार माँ से कह के दुआ करा ले, 40 बार माँ के पैर दबा दे। कसम खा के कहता हूँ, वो जो झोली होती है ना उनकी, जब उठती है ना तो फिर रहमत ये नहीं देखती इसके हाथ में गोबर लगाए कि मिट्टी लगी है कि क्या लगा है। इधर हाथ उठते हैं उधर मकबूलियत की जमानत अर्शों से उतार दी जाती है। जहां लेनी थी दुआ वहां ली नहीं। मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है। मैं कहता हूँ भाई नारे ना लगाए, फलाने की आमद ढुआके की आमद, क्या भाई पहाड़ आ रहा है कोई? वो हम भी यार दीन के नौकर हैं। क्या रुतबे रुतबे उसके बुलंद है जो ईमान बचा के कब्र तक ले गया यार। अभी कोई गारंटी कभी कब्र की मंजिल पास कर ली हमने नहीं ना, आज गुजर गए नहीं, रूह निकलने की जो तकलीफ है वो झेल चुके नहीं ना, अभी तो सारी मुश्किल मंजिलें बाकी हैं। फिर जिंदाबाद किस चीज का यार, किस चीज का जिंदाबाद है? अभी तो खैर मनाएं अपनी अपनी और दुआएं मांगा करें। अल्लाह जब भी मौत दे ईमान के साथ मौत अता फरमाए। ये दुआएं सबसे ज्यादा अहम होती है, ये दुआएं मांगा करें। तो मखदूम मागवी की आप जिंदगी देखे छोटे कहते अम्मी जी मैं पढ़ना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटे इकलौता सहारा है, तू चला जाएगा मेरा दिल नहीं लगेगा। तुझे पता है ना, थोड़ी देर के लिए गली में चला जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ, तुझे दौड़ निकल जाती हूँ तुझे ढूंढने के लिए, तू चला जाएगा तेरे बगैर कैसे रहूंगी। रो के कहते माँ मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता, माँ कहती मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। इसे दोनों की है। वो कहते माँ मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता, तो माँ कहती मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। बहुत रोए तो माँ ने कहा बेटे फैसला कर, इल्म चाहिए कि माँ चाहिए। रो के बैठ गए, दामन पकड़ लिया, कहने लगे माँ तूने पाला है मुझे तू चाहिए। लेकिन बेकरार थे। माँ ने कहा रो क्यों रखा, माँ इल्म के बगैर गुजारा नहीं होता है। माँ की झोली फैल गई, अल्लाह मेरे बेटे ने ना मेरे लिए अपनी सबसे पसंदीदा चीज छोड़ दी है, मालिक तेरे लिए तो कुछ बाईद नहीं है ना, तू मेरे बेटे की मुश्किलें आसान फरमा। माँ ने दुआएं कर दी। मखदूम मागमी समंदर के किनारे टहलने के लिए गए, एक पत्थर पे बैठ के रो रहे हैं। सामने से खूबसूरत बुजुर्ग नजर आए, उनका चेहरा देखा, देखते रह गए। करीब आके बुजुर्ग ने कहा बेटे क्यों रो रहे हो? कहा परदेसी जाइए आपको क्या मतलब है, मैं अपने दुख में रो रहा हूँ। कहा बेटे बताओ तो सही मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। कहा कौन किसके काम आ सकता है, मेरी मजबूरी ऐसी है कोई काम नहीं आएगा। कहा बेटे बता तो सही क्या मजबूरी है? काम में पढ़ना चाहता था, माँ ने परदेश जाने की इजाजत नहीं दी है। कहते हैं फिर परेशान क्यों होते हो? कहा क्यों? कहा अगर इजाजत दो तो रोज यहीं दरसगाह लग जाया करेगी, यहीं बैठ के इल्म हासिल कर लिया करना। कहा पढ़ाएगा कौन? आने वाले ने कहा मैं आया करूंगा पढ़ाने के लिए, तुम आया करना पढ़ने के लिए। बच्चे ने कहा तुम हो कौन? कहा अगर ये राज ना बताओ तो मैं तुम्हें बता दूं। कहा कौन है आप? कहा मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम कहा जाता है, खिज़र कहा जाता है। बेटे हम रोज आया करेंगे लेकिन तुम ये राज किसी को बताना नहीं। रोज दोपहर वक्त में मखदूम पाक घर से चले जाते, माँ तलाश करती रह जाती। एक दिन माँ ने पूछ लिया बेटे रोज कहाँ चले जाते हो? मैं बड़ी परेशान रहती हूँ, तुम मुझे नहीं मिलते हो। आप खामोश हो जाते हैं, डर जाते हैं, अगर झूठ बोला तो माँ की नाफरमानी होगी, सच कह देता हूँ तो मखदूम माखनी सोच रहे हैं खिज़र आना बंद कर देंगे। अब करूँ तो क्या करूँ? माँ ने कहा बेटे सच बता कहाँ रहते हो? अम्मी जी खिज़र पढ़ाने आते हैं, मैं उनसे पढ़ने जाता हूँ। माँ ने कहा बड़ी अच्छी बात है, हाँ मेरे सीने से लग जा। बेटे देख अब तुझे पाबंदी से पढ़ना है। चीख निकल गई मखदूम मागमी की। अम्मी जी आज के बाद अब पढ़ाई का सिलसिला बंद हो जाएगा। कहा क्यों? कहा मखदूम कहते हैं मुझसे खिज़र ने वादा लिया था अगर राज खोल दोगे हम आना बंद कर देंगे। आज मैंने राज खोल दिया है, अम्मा अब किसी खिज़र को नहीं आना है, अब कोई नहीं आएगा पढ़ाने के लिए। अब तेरे बेटे की तालीम का सिलसिला रुक गया है। तारीख गवाह है हजरत खिज़र ये कह करके फूट फूट के रोए गए। फिर रोते रोते उसी मकाम पे गए जहाँ पे खिज़र पढ़ाने आते हैं। क्या देखते हैं? आज खिज़र बड़ी तेजी में आ रहे हैं और यहाँ तक लोगों ने लिखा है कि जब वहाँ पहुंचे तो क्या देखते हैं? हजरत मखदूम माखनी बाद में पहुंचे हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम पहले आकर के बैठ गए हैं। हजरत मखदूम माखनी ने देखा हजरत आप कैसे आए हो? आप
आप कैसे आए हो? आपने तो कहा था कि अगर राज खोल दूंगा तो नहीं आओगे। कहा बेटे मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं अपने वादे पर कायम हूँ। कहा फिर क्यों आए हो? कहा मुझे रब ने भेजा है। कहा किस लिए? कहा खिज़र जा, मेरे बंदे ने माँ की रजा के लिए अपनी महबूब चीज छोड़ दी है, जाके उसके सीने को इल्म से भर दे। मैंने कहा मालिक मैंने पढ़ाने से वादा किया था, मैं पढ़ाने नहीं जाऊंगा। रब ने फरमाया तुझे कौन भेजता है पढ़ाने के लिए? पढ़ाने के लिए नहीं, मेरे मखदूम को सीना बसीना अता करने के लिए जाना पड़ेगा। पता ये चला खुदा जब किसी को विलायत देता है या तो इल्म दरसगाह वाला देता है या इल्म बुजुर्गों के सीने वाला अता फरमा दिया। अजीब बुखार चढ़ा रखा है। हम साफ बात जानते हैं, वली वही होगा जो आलिम है, जो आलिम नहीं वो वली नहीं। ये मेरी बात नहीं, ये हुजूर की बात है, ये हुजूर के दीन की बात है। मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाला? जैसे आप उम्मती हो ऐसा मैं उम्मती, जैसे आप बंदे हो मैं बंदा। लेकिन वो दीन बता रहा हूँ जिसे हमने आंखें बंद कर ली हैं, जिससे निकले और समझे दीन क्या क्या, और वली का मतलब समझने की कोशिश करें। वो कहने लगा आला हज़रत वली नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहा कि वो सिर्फ मौलाना थे, उनकी कोई करामत नहीं है। मैंने कहा शरीयत पे पाबंद रहना ये सबसे बड़ी करामत होती है, ये सबसे बड़ी करामत है। वरना हमारे यहाँ वो आता है इतनी ऊंची टोपी लगा के चोंच निकाल के ऐसे डमरू घुमाता है, वो नोट बना देता है। वली है वो? क्यों रहे हो भाई? वो बच्चों से कहता अगर पैसे नहीं दिए तो सुबह को सांप निकलेगा घर में, सारे ही दे देते है ना। तू सब वली मान ले, हम एक डब्बे के अंदर से सांप निकाल देता हो, वली है वो? ओ भाई वो काम तो अजीब कर रहा है ना, रुमाल का कबूतर बना दिया उसने, फिर भी वली नहीं है ना। वली कौन है? वली कौन है? वली वो है जो हुकूमत की आंखों में आंखें डाल के ये कहते हैं सुन मुस्तफा का दीन है, ये बदला नहीं जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो हुकूमतें बदल दी जाएगी। जो मेरे मुफ्ती आजम के कलम से निकले सारे फतवों में वही फतवा नुमाया होगा। वली वो है जो दीन पे कायम है, वली वो है जो शरीयत को मजबूती से, सबसे बड़ी करामत उसकी है, सबसे बड़ी करामत है शरीयत को मजबूती से थामना। आला हज़रत ने कितनी मजबूती से थामा जानते हो? बुरा न लगे तो छेड़ दो थोड़ी सी, बर्दाश्त कर लेंगे। मैं किसी को दुख देना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं अगर कोई बहक गया है ना तो वो दिल अच्छे करे। अपना काम बताना, अमल की तौफीक देना ये खुदा का काम है। वक्त तो बड़ा कम है वरना मैं बात करता। आज खानकाहों में जाके देखो खामखाही चल रही है, खानकाहों में इल्ला माशाअल्लाह खामखाही चल रही है। खानकाही निजाम दरम बरम, पैसे वाला पीर फोन कर दे मुरीद हुजूर दावत है तो कहते हैं अरे जनाब फोन क्यों किया, खाली खत डाल दे। हम तो चले आते क्योंकि हम हैं पैसों के गुलाम। और गरीब जूती तोड़ रहे हैं, हजरत पानी दम करते हो टाइम नहीं है, ये दीन है। आज ये निजाम हमारे। आज तुझे बताऊं दिल कितना है मोहता सरकार आला हजरत, बोलो सुभान अल्लाह, ओ जोर से बोल दो यार, है ना। सरकार आला हजरत को पढ़े मुफ्ती साहब किबला तशरीफ फरमा, तमाम जिम्मेदारों की मौजूदगी में कह रहा हूँ। आला हज़रत की बारगाह में एक छोटा बच्चा रहता था जो खाना वाना घर से लेके आया करता था। समझें जरा, समझें जरा, जबकि पठान है आला हज़रत बिरादरी के, क्या है, और पठान का गुस्सा नाक पे रहता है। किधर रहता है? नाक पे रहता है। पठान अपने आगे किसी को गिनता नहीं है, ये फितरत है पठान की। कोई हो तो बिगड़ बच जाना, जब मौलवी कह गए आप तो हम किसी को तोलेंगे ही नहीं। क्यों नईम खान साहब, हमारे मुफ्ती साहब, तवज्जो है सारे लोगों की यार, मैं बात कर लूं थोड़ा सा, खुदा आपको सलामत रखे। मैं बात कर रहा हूँ आला हजरत बच्चा खाना लाता था, खाना लाया, एक दिन लेट हो गया, थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मार तो दिया ना, ख्याल आया अहमद रजा इस बच्चे के थप्पड़ मारा है, अगर इसका हिसाब अल्लाह ने क़यामत में ले लिया ना तो फिर क्या बनेगा। आपने खाना नहीं खाया, फरमाया ज़फरुद्दीन जी हुजूर का तलाश करो, जो बच्चा खाना लाया था अभी किधर चला गया। जब बच्चों को थप्पड़ लगे ना तो कहीं कोना पकड़ के रोने लगते हैं, ये बच्चों की आदत होती है। किधर है बच्चों को तलाश किया गया, ज़फरुद्दीन
जी तलाश करें, दौड़े दौड़े गए, कहीं पे नहीं मिला। कहा हुजूर नहीं मिला है, आप खाना खाने? कहा नहीं, पहले उस बच्चे को लेकर के आओ जिसको मैंने थप्पड़ मार दिया है। कहा हुजूर खा लीजिए ना, सहरी में आएगा फिर खाना लेकर के, हुजूर फिर बात हो जाएगी। कहा नहीं, खाना बाद में खाया जाएगा, पहले बच्चे से बात फाइनल की जाएगी। सहरी में जब वही बच्चा खाना लेकर के आया, आला हजरत कौन है देखो तो सही, तारीख पढ़ो तो सही, आपकी फतावे रज़विया का खुतबा पढ़ने में बड़े अच्छे अच्छों का बुखार उतर जाया करता है। आला हजरत की फतावे रज़विया का खुतबा बड़े अच्छे अच्छों के नशे उतार देता है। उन आला हजरत की बात कर रहा हूँ। जब सहरी में बच्चा खाना लेकर के आया, सरकार आला हजरत ने बच्चे को करीब बुलाया। कहा बेटे कहा करीब आओ। कहा जी हजरत का मैंने कल थप्पड़ मार दिया था। जी तलाश करें, दौड़े दौड़े गए, कहीं पे नहीं मिला। कहा हुजूर नहीं मिला है, आप खाना खाने? कहा नहीं, पहले उस बच्चे को लेकर के आओ जिसको मैंने थप्पड़ मार दिया है। कहा हुजूर खा लीजिए ना, सहरी में आएगा फिर खाना लेकर के, हुजूर फिर बात हो जाएगी। कहा नहीं, खाना बाद में खाया जाएगा, पहले बच्चे से बात फाइनल की जाएगी। सहरी में जब वही बच्चा खाना लेकर के आया, आला हजरत कौन है देखो तो सही, तारीख पढ़ो तो सही, आपकी फतावे रज़विया का खुतबा पढ़ने में बड़े अच्छे अच्छों का बुखार उतर जाया करता है। आला हजरत की फतावे रज़विया का बड़े अच्छे अच्छों के नशे उतार देता है। उन आला हजरत की बात कर रहा हूँ। जब सहरी में बच्चा खाना लेकर के आया, सरकार आला हजरत ने बच्चे को करीब बुलाया। कहा बेटे कहा करीब आओ। कहा जी हजरत का मैंने कल थप्पड़ मार दिया था, रात को थप्पड़ मारा था। कहा जी मारा तो था। कहा नाराज हो? कहा हुजूर आप आका हैं, मैं खादिम हूँ, नाराजी की क्या बात है? कहा बेटे अहमद रजा को माफ कर दे। उस बच्चे ने कहा हजरत आप इतने बड़े अल्लामा हो करके मुझसे माफी मांग रहे हो, मेरी औकात मेरा वजूद क्या है, आप मुझसे ये बात कर रहे हो? कहा नहीं बेटे, जब तक माफ नहीं करोगे उस वक्त तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मुझे आराम नहीं मिलेगा। बच्चे ने कहा हजरत जी छोड़िए, ये क्या बात कर रहे हैं? कहा नहीं बेटे माफ कर दे, खाना तब खाऊंगा जब तू माफ कर देगा। बच्चे ने कहा ठीक है जी माफ किया। आप कहते ना अभी भी माफी नहीं मिली है। कहा फिर आला हजरत घुटनों पे आ जाते हैं, बच्चे के आगे बैठे, कहने लगे बेटे मेरे चेहरे पे तमाचा लगा जैसे मैंने तेरे मारा था। अब बच्चे की चीख निकल जाती है, रो के कहता है कहा आप जैसा इल्म वाला, कहा मुझ जैसा हकीर बंदा, मैं आपके थप्पड़ कैसे मारूं? आप कहते हैं मेरे रुतबे को न दे, मेरी काबिलियत न दे, मुझे मैदान महशर का खौफ तड़पा रहा है, मुझे रब की बारगाह की हुजूरी डरा रही है, मुझे मुस्तफा का सामना करना है। बेटे थप्पड़ मार तो सही, तारीख गवाह है जब बच्चे ने थप्पड़ मारा था जितने बैठे थे सबकी आंख में आंसू आ गए थे। इतना बड़ा अल्लामा होकर के, इतना बड़ा इल्म वाला होकर के एक बच्चे के हाथ का थप्पड़ खा रहा है और दुनिया को उसूल दे रहा है। ओ लोगों, पगड़ियां जितनी चाहे ऊंची हो जाए, जुब्बा जितना चाहे महंगा हो जाए, आपके कदम में जितने चाहे चांद लग जाए, आपकी इज्जतों में जितनी चाहे शोहरतों के मीनारे बुलंद हो जाए, लेकिन जब जब तुम्हें आखिरत का ख्याल आए अपनी बुलंदियां न देखा करो, खुदा के कहर से डर जाया करो, उसकी पकड़ से डर जाया करो। अल्लाह वाला वो नहीं होता जो दिल तोड़ देता है, अल्लाह वाला वो होता है जो टूटे दिल जोड़ देता। ताजुल शरीयत निकले इन चीजों से, निकले। ये कौन पट्टी पढ़ा रहा है हमें कि वलियों की और मौलवियों की कभी बनी नहीं? मैं कहता हूं वो वली हो ही नहीं सकता जो मौलवी ना हो। हाँ वो वली हो ही नहीं सकता है। आज तो हर बाबला मजजूब है। हमारी कौम के हाल देखो, हर बाबला मजजूब है। मजजूब की पहचान होती है, मजजूब की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसके पीछे खड़े होकर कुरान पढ़ो या हदीस पढ़नी शुरू कर दो, वो पीठ फेर के चेहरा उधर कर लेता है, इसलिए कि वो देखने में मजजूब होता है लेकिन कुरान और हदीस का इल्म उसके सीने में हुआ करता है। आज तो हर पागल 100 रुपए दे दो भाई, क्या हो जाता है, इसे कोई 100 रुपए ना दे, जिसका थूक निकल लिया वही वली। और निकलो यार, वली इतने सस्ते कर दिए हमने। हाँ भाई निकलो इन चीजों से। बाबला है तो सज्जादा बना दिया, थूक निकल रहा है तो मजजूब कह दिया। उसूल है भाई, एक कर्मचारी बिना पढ़ा लिखा बंदा अगर होम गार्ड नहीं बन सकता तो आप ऐसे ही कैसे किसी को वली कह सकते हैं?
तुम्हारे स्कूल के गेट पे खड़े होने वाले को नाम लिखना आना चाहिए और वली को इस्तिंजा भी नहीं आना चाहिए। किधर खड़े हम लोग यार? वो कहते मौलवियों की और वलियों की बनी नहीं। ना बेटे ना, ये ना कहे, बल्कि ये कहे कि अल्लाह वालों की और इब्लीस वालों की कभी बनी नहीं। ये कैसी भी बात? आज इल्म की कमी है हमारे पास, पढ़े लिखे लोग नहीं हमारे पास। माफ कीजिएगा, ये बताओ नमाज में पढ़ा जाता है कुछ का नहीं? बहुत कम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं भाई। पढ़ा जाता है कि नहीं? ये चुपचाप होती है। एक साहब से कहा नमाज पढ़ा दो तो कहने लगे मैं कौन से टाइम की का मगरिब की करना, जोहर की पढ़ा लेता है ना। कह रहे मगरिब की ना पढ़ाई जाएगी का क्यों? क्या जोहर वाली में तो चुपचाप वाली हो। ये हमारी कौम की कंडीशन है। जिन्हें दुआए कुनूत याद नहीं वो फैसला करते हैं वली कौन है। जिन्हें नमाज याद नहीं वो फैसला करते हैं जन्नती कौन है। निकलो इन चीजों से, निकलो। अगर आप कहें कि मौलवी तो मौलवी होते वली नहीं होते, तो फिर अबू बकर सिद्दीक वली हैं कि नहीं? बोलो बोलो यार। हजरत उमर फारूक आजम वली हैं कि नहीं? जोर से बोलो। जो हजरत उमर को मानते वही बोले, वरना कोड़े के लिए तैयार रहे। हजरत उमर वली है कि नहीं? हजरत उस्मान गनी वली है कि नहीं? मौला अली वली है कि नहीं? मौला अली मन कुंत मौला गुफाद अली मौला, जिसका मैं मौला उसका उसका उसका। जो नहीं बोला ना, मुझे नहीं लगता वो किसका लंगर खा के बैठा है। बख्शते हम किसी को नहीं। कोई ये ना समझे ठंडा पड़ जाएगा तो बच जाएगा। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और अली कौन है? अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अगर तेरी तारीफ माने कि मौलवी वली नहीं होते इसलिए आला हज़रत वली नहीं, तो सबसे बड़े आलिम मेरे नबी। बोलो कौन? हमारे सबसे औला वो औला, सबसे बाला वो बाला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। तो सबसे बड़ा आलिम कौन? तो हुजूर वली, जो नबी है वो बदर के आतम वली है। डर क्यों रहे भाई? तो ये अपनी मनगढ़ंत हम लोगों ने दीन बना रखा है। जिससे हमारी दुकान चले हम वो दीन बांटेंगे, जिससे हमारी मार्केट गर्म रहे हम वो दीन बांटेंगे नहीं। हम वो दीन पढ़ेंगे जो हुजूर ने दिया है। ठीक है ना? तो आप ये ख्याल करें, इन चीजों से निकलें और आला आदत पे बात करने की कोशिश ना करें। बहुत ज्यादा उन पे बात करने की कोशिश ना करें, इसलिए कि आला हजरत जदीद तहकीक के मुताबिक 156 उलूम पे महारत ताम्मा रखने वाली जात है। उस जात को आला हज़रत कहा जाता है। आला हज़रत आज साइंस दानों की समझ में नहीं आ रहे हैं, प्रोफेसर चक्कर काट रहे हैं। उनकी अगर शायरी पे तहकीक कोई कर ले तो प्रोफेसर हो जाता है ना? सोचो फिर उनके मुकम्मल इल्म का आलम क्या होगा। शुक्र अदा करो अल्लाह ने आला हज़रत हमें अता की है। और यही वजह है 100 साल हो गए। 107वां उर्स, ठीक है ना? 107वां उर्स आला हज़रत का। उन्होंने 107 साल पहले कहा था, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं। शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। आज जो हलाली हैं वो रोज फजर बाद अक्सर, वरना जिंदगी में कभी मौका मिले तो कह देते हैं, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे। ऊपर वाले भी बोल सकते हैं, मसला कोई नहीं। आप तो राइट हैंड है ना, पीछे तक लोग खड़े हुए हैं। आप ये ना सोचिए, शुक्र अदा करो बैठने जगह मिल गई आपको, है ना? क्या पढ़ा जाता है? डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे, ठीक है ना? तो आला हज़रत ने हम पे सलाम पढ़ा है, हम आला हज़रत पे पढ़ रहे हैं। झगड़ा ना करो। मैं एक बात कहता हूँ, और हमारी बिरादरी में ना बरेलवियों में, मैं तो सबको बरेलवी मानता हूँ, कोई अपने आप को माने या ना माने। सुन्नी जितने भी हैं बरेलवी है,
ये क्लियर है कि मैं नहीं मानता जी, मेरे नाम क्या के बरेलवी मत लगाना। मैं खुल के कहता हूँ, बता हुजूर को इल्म गैब है कि नहीं? कह रहे हाँ है। तो मैंने कहा फिर तुझे पता मसला क्या हालात किसे कहते हैं?